वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे जीवन का रहस्य क्या है। सबसे पहले हमारे जीवन का जो उत्स है वो ईश्वर है। हमारे जीवन का चलने का जो पथ है वो भी ईश्वर है। हमारे जीवन का जो गंतव्य है वो भी ईश्वर है। ये आप देखने का प्रयास करेंगे जब हमारे जीवन का उत्स, हमारे जीवन का पथ, हमारे जीवन का गंतव्य तीनों जब ईश्वर हैं तो ईश्वर के अंदर क्या है। ईश्वर के अंदर है आधिपत्य। इस आधिपत्य है, अब हमें देखना है ये जो आधिपत्य मतलब उनका अधिकार, उनका अधिकार क्या क्या अधिकार है और इसमें वो आधिपत्य के अंदर क्या क्या है। उस चीज को जब हम देखते हैं तब हम पाते हैं इसमें धारण, पालन, संवेग, सिद्ध। इसमें धारण होते हैं, पालन होते हैं और संवेग सिद्ध। इसमें वही बातें आती हैं जिसमें धारण करना, पालन करना और संवेग सिद्ध, अर्थात इसमें क्रिएट करते हैं, कोई क्रिएटर हैं और स्टेग्नेशन है और डिस्ट्रॉय है। तो इसी प्रकार से ये हमारे जीवन की धारण, पालन, संवेग सिद्ध जो गति होते हैं, इस गति को हमें प्राप्त होते हैं ईश्वरीय तत्व से, उस अधिपत्य से। इसलिए इनका नाम अधिपति भी कहा गया है। ईश्वर का एक नाम अधिपति है क्योंकि उनके अंदर अधिपत्य है अर्थात अधिकार है। और वो अधिकार क्या है? हमारे धारण करने का, पालन करने का और संवेग सिद्धता, हमारी संवेग सिद्धता का अधिकार उनके अंदर है। ये संवेग सिद्धता का मतलब समान आवेग, जिसको कहते हैं संवेग। समान आवेग मतलब अंदर और बाहर से समान रूप से इष्टमय होकर चलने से हमारी अंदर वो संस्कार सिद्धता को लाभ करती हैं। अर्थात वही परम पुरुष का जो संस्कार है, उसी संस्कार से हम संस्कारित हो जाते हैं। इसमें आते हैं इस सृष्टि के जो पीछे एक रहस्य है और वो अभिरहस्य है कि हमारे जीवन जो संपाद हैं, ये संपद ही ईश्वरीय सत्ता ही है। ईश्वरीय सत्ता के को अलग करके हमारी व्यक्तिगत जीवन का कोई सत्ता नहीं है और कोई हमारी जीवन की अस्तित्व ही नहीं है। परमपिता हम लोगों को एक जगह छूट दे रखा है और वो छूट क्या है? हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। क्या किस किस चीज के लिए स्वाधीन है? हम लोग जैसा व्यवहार करना चाहे, जैसा हम आचरण करना चाहे, और वो निर्भर करता है हमारे जीवन के ऊपर, हमारे आचरण के ऊपर। और वही हमारा व्यक्तिगत जो आचरण होता है, क्योंकि उसमें हम मुक्त है, हमारी वहाँ बाध्यता नहीं है कि हम अगर बाध्यता नहीं है, इसीलिए हमारी जो कर्म है वो कर्म के आधार पर हमारे जीवन में विवर्तन अथवा अपवर्तन आता है। एवोल्यूशन भी आती हैं या विनाश भी आ सकती हैं। अगर हम सत्ता को अनुसरण करते हुए उनको नियम नीति को पालन कर, प्रवृत्ति का दास ना बनकर सत्य का अनुसरण करते हुए अगर हम जीवन यापन करते हैं, तब हम भक्ति का अधिकारी होते हैं। हमारे हृदय में भक्ति का जागरण होते हैं और हम जानते हैं भक्ति का गाढ़त्व ही होता है प्रेम। और जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होती है तब तक हम विस्तार में नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रवृत्ति का दास बन जाएं, अपने शरीर सुख के लिए ही हम अगर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें तो हम आसक्त हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं।
हमारे जीवन विस्तार में जा करके व्यक्तिगत जीवन के अंदर समाहित हो जाते हैं और ऐसा करते करते हमारे जीवन समाप्ति की ओर जाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी एक वाणी बंगला में बोलते हैं, भ्रांति एलो सेई उत्स विमुख चलन बलन बसलो पेये जेई। जब उत्स मतलब जो हमारे जीवन का उत्स है, हमारे जीवन का श्रेष्ठ है, जब हम श्रेष्ठ की ओर मुख ना करके, श्रेष्ठ की तरह का अनुसरण ना करके, जब श्रेष्ठ की तरह पिछवाड़ा करके जब हम उनसे दूर चले जाते हैं, ये इष्ट विमुख चलन होती हैं। इष्टमुखी चलन नहीं हुआ तो इष्ट विमुख चलन जैसे ही हम चलते हैं वैसे ही हम अपने जीवन में बहुत सारे दुख, कष्ट और परेशानियों से घेर जाते हैं और अंततगतवा हमारी ये जीवन समाप्ति के कगार पे जाकर पहुंचता है। तो हम अपने जीवन को इस रहस्य को जान ले। ये रहस्य क्या है? इसमें एक रस है और एक रस है जो देह सुख को देते हैं, देह को आनंद देते हैं क्षणिक के लिए, लेकिन एक रस है जो हमारी जीवन में एक बार उस स्वाद को अगर चाख लिया तो जीवन में कभी भी वो आनंद का जो पैकेज है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो ये जो रस है, ये रस का आस्वादन करने के लिए इसको नीचे से खींचकर ऊपर की ओर ले जाना पड़ता है। ये चिरंतर, निरंतर और जीवन में कभी भी निरानंद ना हो, इस कार्य के लिए इस रस को उल्टा ही हमें ले जाना पड़ता है। जैसे नदी में बहता हुआ पानी के विपरीत तैरते हुए नदी पे जाना, इस तरह से हमें इस जगत में भी चलना पड़ता है। उस रस को जब हम आस्वादन करें, खींच करके नीचे से ऊपर की अगर हम ले जाने में समर्थ होते हैं तो उसमें जो आनंद आती है, उसमें जो अमृतत्व हमें प्राप्त होते हैं, वो हमारी जीवन को सदैव आनंद देती हैं। लेकिन हम अगर ऊपर से नीचे उस रस को लेके खींच करके लेके आते हैं तो हमारी जीवन ये निरानंद से भर जाती हैं और दुख से भर जाती हैं। तो हमारी जीवन में हम आनंद चाहे या निरानंद चाहे, अगर हम आनंद चाहते हैं तो रस को खींच करके हमें उस ब्रह्म पे ले जाना होगा, और अगर हम निरानंद चाहते हैं तो उस ब्रह्म से रस को खींच करके हमें नीचे की ओर लाना पड़ेगा। यह है हमारा जीवन का मूल रहस्य। और इस रहस्य के ऊपर से जब पर्दा हट जाता है, और हट भी जाते हैं, जानते भी हैं, लेकिन हम कभी कभी अज्ञानी हो जाते हैं, उस बात को हम अमल में लाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब तक उस बात को हम अमल में नहीं लाते हैं, कर्म में जब तक परिणत नहीं करते हैं, तब तक हम अपने जीवन में अमृतत्व का जो आनंद है, जो आस्वादन है, वो जीवन से हम वंचित हो जाते हैं। उस आस्वादन को हम पा नहीं पाते हैं। इसीलिए जो योगी हैं, जो ऋषि है, ध्यानी है, ज्ञानी है, जो साधु जन हैं, वो लोग मौज में रहते हैं। क्यों मौज में रहते हैं? क्योंकि वो ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं, ऐसे रस का आस्वादन कर चुके हैं कि ऐसा स्वाद और जगत में किसी भी चीज में नहीं है। वही परम आनंद के वो धनी हैं, उस परम आनंद का स्वाद को चख चुके हैं। आइए हम उस परम आनंद का उपभोग करें, क्योंकि जीवन का रहस्य ही है उस रस को पान करके जीवन के मूल आनंद को अनुभूति करना, आनंद को जानना। वंदे